औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जोन में खुश आमदीद। आज हम सनत तजनीस के बारे में जानेंगे। उर्दू शेरी कवायद में सनत तजनीस सनत तजनीस का मफ़हूम और मुख्तसर तारुफ। ऐसे दो लफ्ज़ जिनकी आवाज़ यकसा हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हों तो उसे तजनीस कहते हैं। अब अगर ये इस्तेमाल शेर में हो तो उसे सनत तजनीस कहते हैं। ये एक किस्म की लफ्जी सनत है। इस सनत की आगे कई किस्में हैं जिनमें तजनीस ताम। अब तजनीस ताम जो है इसका मफहूम ये है कि शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके हरूफ की तादाद, तरतीब और तलफ़ुज़ यकसा हो लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ हों तो ऐसी सनत को सनत तजनीस ताम कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा, अगर आपको पेपर में लिखने को कहा जाए कि सनत तजनीस ताम की तारीफ लिखें तो आप यूं लिखेंगे, जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनके मानी जुदा जुदा हों तो उसे सनत तजनीस ताम कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये शेर देखें, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। देखिए इस शेर में हक लफ्ज जो है दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसका एक मानी तो है सच और दूसरा मानी है यानी हक जो फर्ज अदा करना होता है। इसलिए ये शेर तजनीस ताम की मिसाल है। अगली मिसाल देखिए, गुलो गुंचा है सूरते जामो मीना, रविश अक्स सब्जा है जू नक्श मीना। इस शेर के पहले मिसरे में लफ्ज मीना का मतलब है शराब की बोतल या सुराही और दूसरे मिसरे में लफ्ज मीना का मतलब है सब्ज रंग की नक्श और निगारी जो शीशे, चांदी या पीतल के जेवरात या बर्तनों पर बनाए जाते हैं। तो लफ्ज मीना जो है इसमें दो मायनों में इस्तेमाल हुआ है, हालांकि इनका जो है स्पेलिंग एक ही है। अगली जो है सनत तजनीस में दूसरी किस्म जो है उसको सनत तजनीस जायद या सनत तजनीस नाकिस भी कहते हैं। मीर हसन की मसनवी का ये शेर देखिए, वो माबूद यकता खुदाए जहां के जिसने किया कुन में कोनो मका। इस शेर के अल्फाज कुन और कौन में एक हर्फ जायद है, इसलिए इस जायद हर्फ की वजह से इस किस्म को तजनीस जायद या तजनीस नाकिस कहते हैं। दोनों की तारीफ एक ही है, यानी सनत तजनीस नाकिस या सनत तजनीस जायद, इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी अल्फाज जो है उसमें एक हर्फ का इजाफा करना। तो आप पेपर में कुछ इसकी तारीफ इस तरह से लिखेंगे, जब किसी शेर में ऐसे दो लफ्ज आ जाएं जिनके इमला यानी लिखना उसमें एक हर्फ शुरू, दरमियान या आखिर में कम या ज्यादा हो तो ऐसी तजनीस को तजनीस जायद या सनत तजनीस नाकिस कहते हैं। मसलन यूं ना बातें चबा चबा के करो, मेहरबा बात है न बात नहीं। इस शेर के अल्फाज बात और नबात, इसमें एक हर्फ नून शुरू में जायद है, इसलिए ये सनत तजनीस जायद या सनत तजनीस नाकिस की मिसाल है। अगला शेर देखिए, मताहे जान पे मेरी चाल चल रहा है कोई, दिया है जिसने मुझे दिल उसे दिमाग मिला। इस शेर के अल्फाज चाल और चल, इसमें एक हरफ अलिफ जो है वो दरमियान में जायद है। हमने बात की थी ना कि शुरू में, दरमियान में या आखिर में अगर एक हर्फ ज्यादा हो जाए तो ऐसी सनत को हम सनत तजनीस से नाकिस कहते हैं। अगला शेर देखिए, दीवार खड़ी करते हुए राह में राही कहता है कि साए को शजर आए या ना आए। इस शेर के अल्फाज राह और राही में एक हर्फ छोटी ये आखिर में जायद है, इसलिए ये भी सनत तजनीस से नाकिस की मिसाल है। अगली सनत तजनीस की किस्म है सनत तजनीस खती। इसकी तारीफ देख लेते हैं, जब शेर में ऐसे दो लफ्ज
आएं कि इमला में तो एक जैसे हों मगर सिर्फ एक दो नुक्तों के फर्क से उनके मायने बदल जाते हों। तो ऐसी सनद को सनद तजनीस खती कहते हैं। यानी एक दो या तीन जो नुक्ते हैं उनके फर्क से मायने बदलना। मसलन तलाफी हो गई उसरत की इशरत ए ज़हे किस्मत, मुबद्दल हो गई आसानियों से मेरी दुश्वारी। इस शेर में उसरत और इशरत इनमें तीन नुक्तों का फर्क है। अब नुक्ते जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। जैसे बे में एक नुक्ता, ते में दो और पे है तो फिर तीन नुक्ते। तो हमने शुरू में कहा था अगर सिर्फ एक या दो नुक्तों का फर्क हो और उससे उनके मायने बदल जाएं तो ऐसी सनद को सनद तजनीस खती कहते हैं। उम्मीद है आपको सनद तजनीस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में उर्दू शेरी कवायद की किसी और किस्म के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।